चलो देखो, अब मत बोलो। लाओ क्वेश्चन कहाँ तक किए थे, उदाहरण नंबर कई थे? 6 कर दिए थे। हाँ 3 किए थे। अच्छा चौथा उदाहरण करना है, उदाहरण नंबर 4। 3 उदाहरण कर लिए थे, उदाहरण नंबर 4 हमको करना है। एनसीईआरटी की बुक है 5.1 प्रश्नावली है ना। 5.1 का उदाहरण नंबर कौन सा करना है? 3rd कर लिए थे ना जी। अब हमको 4th नंबर करना है। ठीक, दर्शाइए कि फलन, देखो फलन दिया है f ऑफ x बराबर x का क्यूब और +3 और नीचे है 1 कामा, यहाँ भी कामा, यदि x नॉट इक्वल टू क्या 0 और यदि x बराबर, ये दिया है आपको x बराबर 0 पर संतत नहीं है, ये सिद्ध करना है। कह दिया है कि x बराबर 0 पर क्या नहीं है? संतत, यानी सतत नहीं, बस यही जहाँ एक पन्ना है। अब देखो संतत नहीं है तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? पहले आप x बराबर 0 पे फलन का मान निकालेंगे, फिर x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों x बराबर 0 के बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। सबसे पहला काम आपका है क्या करना? x बराबर 0 पर क्या निकालना? फलन का मान। x बराबर 0 पर फलन का मान निकालो जरा। f ऑफ x। अच्छा ये बताओ हम फलन कौन सा लेंगे? फलन बताओ जरा, फलन f ऑफ x हाँ 1 लेंगे। क्यों? फलन हम कहाँ लेते हैं? बराबर, जहाँ बराबर का निशान हो। तो देखो बराबर का निशान यहाँ है, इसका फलन कौन है? 1। ठीक, और जहाँ बराबर का निशान नहीं है यहाँ दोनों निकलेगा, लेफ्ट भी निकलेगा और x बड़ा होगा तो लेफ्ट निकल जाएगा, राइट निकलेगा, x छोटा होगा तो लेफ्ट निकलेगा। अरे बराबर नहीं है, मैं आपसे ये बोल दूं कि आप किसी की भी तुलना कर दें कि यह इसके बराबर नहीं है तो इसका मतलब या तो छोटा होगा या तो बड़ा। 2 ही कंडीशन हो सकता है। अगर कोई किसी के बराबर नहीं है तो 2 कंडीशन हो सकता है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा। बड़ा होगा तो हम राइट निकाल लेंगे और छोटा होगा तो हम लेफ्ट। इसका मतलब जहां बराबर का निशान नहीं लगा रहेगा वहां हम लेफ्ट भी निकालेंगे और वहां हम राइट भी। तो फलन कौन सा चूज करोगे? देखो f ऑफ x बराबर हो जाएगा 1। अब 0 पुट करो x की जगह तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि चांस नहीं है रखने का। अब जब रखने का स्थान ही नहीं है तो हम 1 ही था तो 1 ही उतार देंगे, कोई दिक्कत? बोलो शिवम। अब x बराबर 0 पर कौन सा लिमिट निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर निकालो। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। f ऑफ x, f ऑफ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 माइनस कर दो तो समझ में आता रहेगा, लेफ्ट निकल जाएगा। f ऑफ x, फलन कहाँ निकलेगा? लेफ्ट हैंड कहाँ निकलेगा? ऊपर। राइट कहाँ निकलेगा? ऊपर, क्योंकि जहाँ बराबर का निशान नहीं लगा होता, नॉट इक्वल टू जहाँ लगा होता वहाँ लेफ्ट भी निकालते हैं और वहाँ राइट भी निकालते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ निकाल लो, वही फलन चूज कर लो। x³ प्लस कितना 3। हम पुट क्या करेंगे जानते हो? x की जगह पुट करेंगे 0 माइनस, पता है ना, लेफ्ट रखते समय 0 माइनस, क्योंकि 0 है तो 0 माइनस है। अब x की जगह पुट कर देंगे कितना 0, और ये ऐसे उतार देंगे बराबर 0 माइनस h, h को इधर भेजेंगे तो h बराबर हो जाएगा 0, यानी h टेंड्स टू हो जाएगा 0। तो पुट करो लिमिट h टेंड्स टू 0, x³ x की जगह 0 माइनस h का और प्लस कितना 3। सही है। अब पुट करेंगे, जरा वैल्यू पुट करो तो लिमिट, पहले एक बार और हल करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और किसी भी संख्या के साथ निगेटिव लगाओ, उसका घात विषम हो तो निगेटिव ही आता है।
इसका मतलब ये हो जाएगा h³ + 3। अब पुट कर दो वैल्यू, ये 0 हो जाएगा। 0 की पावर 3 करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 के साथ माइनस लगा रहेगा। मैंने बताया है कि 0 नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नार निगेटिव इंटीजर। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा और कुल मिला के आ जाएगा कितना, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 3। समझ गए। अब इतने के बाद आगे आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट चेंज है। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, फलन का मान 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फलन f ऑफ 0। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं। बस आप चाहो तो राइट भी निकाल सकते हो। निकालें कि लिख दें डायरेक्ट? लिख दीजिए सर। लिख दें। आप थोड़ा, अब जैसे आप कर सकते हो राइट भी निकाल लेना, थोड़ा बड़ा होगा देखने में, आपकी कॉपी भरी हुई लगेगी। बस हिसाब से खराए ना सर, नंबर के हिसाब से नहीं, कापियां भरी हुई देख के टीचर नंबर देते हैं। समझ गए? अगर सर 2 नंबर में रहता तो पूरा लिखा है। नहीं, इतना लिख देना। आप तक वही कहते आपसे आपका था टीचर काफी देखे। अरे जैसे मान लो तुम्हें 2 ही नंबर का होता ही है। जैसे मान लो आपको केवल यही 2 नंबर का आ रहा है और बाकी कुछ ना समझ में आता। बहुत लड़के ऐसे होते हैं जेके जौन बढ़िया साथ रहते ना ओके बड़ा में करते। हाँ, तो ओसे ही होता कि लड़कियां ठीक बा, इम्प्रेशन थोड़ा सा ठीक पड़ जाता है, बाद में वो भले घोंचे मुचे रहे। कॉपी जांचने का तरीका, सरकारें क्या हैं, कोई ध्यान नहीं देती कैसे कॉपी जच रही, कैसे क्या हो रही। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं सरकार को, कोई मतलब नहीं। देख रहे हो काकरोच जनता पार्टी कितना तीव्र गति से 22 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए उसके। सोच लो, माने सोचो अगर भारत में अगर कमी न रही होती, अगर नेता सही होते तो कोई माने बेरोजगारी न रहा होता तो इतने लोग सब्सक्राइब करते। सोचो, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी कहती है, इससे ज्यादा उसके पास सपोर्ट है। सोच लो। और जो आदमी है वो देवके है, वहाँ विदेश में है, यूएस में, अमेरिका में, वहां से पार्टी बना के सोचो इतना स्टैंड खड़ा कर दिया। काकरोच बोल दिए, काकरोच बना दिए। तो यही है, देख लो स्थिति। हाँ, तो मैं तो काकरोच हूँ ही, मैं भी फॉलो करूंगा, उसमें क्या है। जितने बेरोजगार हैं सब काकरोच हैं। यही तो उसने बोला था कि जो बेरोजगार हैं वो क्या हैं, कॉकरोच हैं। समझ गए? क्या करेंगे, सब ऐसे ही शामिल होंगे उसी में। काकरोच बने का ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं, उन्हीं को कहा गया है काकरोच। सोशल मीडिया एक रात में कहां अरे जरूरी भी यार, बदलाव जरूरी है। देख रहे हो पानी कहीं ऐसे बह रहा है, कहीं लोग पानी के लिए मर रहे हैं। सही बात है। अभी देखो कहीं कहीं ऐसे माने अपने यहाँ जैसे आ गया है मोदी वाला नल जल योजना, कितने लोग ऐसे पानी बहा रहे हैं, टोटी है ये नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं। और अपने ही देश में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पानी के लिए अभी किल्लत हो रही है। और सोचो अपने हम लोग, हमारी सबसे बड़ी भाग्य ये है कि हम लोग गंगा की बेल्ट में बसे हैं, नहीं तो मर जाते पानी के लिए। तब समझ में आता। जो लोग गंगा के बेल्ट में नहीं बसे हैं, जैसे दक्षिण भारत जो है, वो तालाबों से पानी इकट्ठा करके पीते हैं। कहीं अपने ही देश की मैं बात कर रहा हूँ, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ इस समय पानी की बहुत किल्लत हो जाती है। और अपने यहाँ नल जल योजना आ गया है, उसमें पानी टोटी है नहीं, एकदम बह रहा है। माने सुबह से आ रहा है पानी, पूरा रात तक बह रहा है। जब तक चालू है चलते रहो, न कोई बंद करने वाला है, न कोई चालू करने वाला है, न उसकी कोई लिमिट है। कब तक आएगा, कितने टाइम आएगा, कोई नियम कानून नहीं, बस चलने दो। जिसको यूज करना है 1 बाल्टी, वो यूज कर रहा है 50 बाल्टी। कोई नियम कानून है? अरे चाहे तो इससे भी कुछ बेरोजगारी दूर कर दें, 4-6 लोगों को रख दें, कुछ नहीं। अरे तो एक यही तो मतलब है, आपको नहीं मतलब, हमको नहीं मतलब, बाद में सब मरोगे। वही बताइए ना सर जी, मत मतलब रखो। ऐसे मतलब नहीं रखे, तभी तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अंग्रेज ऐसे देखे हमसे का मतलब अंग्रेजों नहीं पीटे थे, बाद में वो जब बराबर हो गया सबके पीटे। पानी कमी नहीं होगा, देखते रहना। वाटर लेवल देखो जरा, कितने फीट पे पानी अब मिलता है, पानी कई फीट पे मिलता है, कई परसेंटेज बचे ही। पहले ये बताओ पानी वर्तमान में कई फीट पे मिलता है? 180 फीट पे पानी मिल रहा है। हाँ, अब नॉर्मल मान लो कितने मिलने लगे? 120 पे। जानते हो 30-40 पे पानी मिलता था, 30-40 से 120 गया है। पहले जोड़ो कितना लेवल गया है।
बेवकूफ आदमी। 40 पे अपने दादा बाबा से पूछना, 30 के लेवल पे पानी मिलता था। लोग कितने कहते थे कि बाल्टी से पानी ऐसे थोड़ा सा रस्सी लगा के खींच लेते थे। अब लेवल देखो जरा 120 पे चला गया है। यानी अगर 30 मानो, मैं नॉर्मल मानता हूँ एवरेज 30, तो 30 से 120 जोड़ो कितना ज्यादा हो गया, 90 फीट पानी नीचे चला गया है। 30 चौका 120, 4 गुना वर्तमान में 30 या 90, सोच लो 3 गुना पानी नीचे चला गया। अभी तुम लोगों को वाटर लेवल का पता ही नहीं है। घबराओ मत, मरोगे, सब मरोगे। पानी के तेल के लिए मर रहे हो ना, अभी जाके पेट्रोल लाइन में देखो, गैस के लिए मर रहे हो ना, ऐसे तेल के लिए, गैस के लिए, आने वाले समय में पानी के लिए मरो। हाँ सभी यही तो सब सोच रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, मरेंगे, सब मरेंगे, हमको क्या लेना। सोचो, बढ़िया सोचो। यही तो शिक्षा का सबसे बड़ा वो कारण है। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे थोड़ा बचाव करेंगे, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती लोग शिक्षित हो। नीट का पेपर लीक हो गया, सरकारें सो रही हैं, कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं फिर से करा लेंगे पेपर। अरे तुम्हारा चुनाव फिर से करा ले, अपने चुनाव का रिजल्ट लाओ, एक आज का चुनाव कराओ, 10 साल बाद रिजल्ट लाओ, देखो तब समझ में आता है। सर जी, हाँ मोदी मिलोडी खियाओ था, घूमत है। चला क्या कर रहा है इधर, कुछ तो करा था सर जी। पांचवा देखिए, उन बिंदुओं की जांच कीजिए, प्रश्न बोला है उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन f(x) बराबर के संतत है। देखो इस बार अचर फलन दे दिया है, f(x) बराबर के, ये के कांस्टेंट है, अचर है ना, के क्या है, अच्छा अचर है, तो चाहे आप लेफ्ट निकालो, चाहे आप राइट निकालो, चाहे आप फलन का मान निकालो, कहाँ रखोगे, कहीं नहीं रखते तो x के स्थान पे हो। जब x है ही नहीं इस तरफ, तो लेफ्ट निकालोगे तब भी के आएगा, राइट निकालोगे तब भी के आएगा, फलन का मान निकालोगे तब भी के आएगा। यानी हर स्थिति में आना क्या है, के ही आना है। हम मान लेते हैं कोई बिंदु C है जो बिलोंग करता है R में, माना एक बिंदु C है। देखो अपने हल करने के लिए पूरा मान लेंगे, माना एक बिंदु C, बिंदु C बिलोंग्स टू R। मैंने अपने मन से मान लिया कि कोई बिंदु C है जो रियल नंबर में बिलोंग करता है। रियल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को रियल नंबर कहते हैं। यानी परिमेय भी शामिल होगा और अपरिमेय भी शामिल होगा। परिमेय किसे कहेंगे, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सको, तथा जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत हो तो रिपीट करता हो। शांत का मतलब रुक जाए और अशांत का मतलब न रुके लेकिन रिपीट कर जाए। जैसे 1/3 है, रुकेगा नहीं, 1/3 रुकेगा नहीं। 3 में भाग दोगे, एक में 3 का भाग 1 में दोगे ना, तो 0.333333 आता रहेगा। यानी ये अशांत है। अशांत को अनवसानी कहते हैं और रिपीट कर रहा है। अशांत हो, रिपीट करता हो तो परिमेय, और अगर अशांत हो और रिपीट भी न करता हो तो उसे कहेंगे अपरिमेय। समझ गए, अशांत हो, रिपीट न करता हो, अपरिमेय। रूट वाली सारी संख्याएं अपरिमेय, पाई अपरिमेय। ठीक, तो ये जो C बिंदु है बिलोंग कर रहा है R में। हम रियल नंबर के लिए मान लेते हैं ये परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। अब पहले हम निकालेंगे x बराबर किस पर, C पर। किसका मान, फलन का मान ना, तीनों तो निकालोगे। अरे इसके पहले बिंदु दिया रहता था, 0 पे निकालिए, 5 पे निकालिए, 7 पे निकालिए। इस बार नहीं दिया, हम मान ले रहे हैं C कोई बिंदु है जो रियल नंबर के अंतर्गत आता है। ये कौन है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कोई भी बिंदु है रियल नंबर के अंतर्गत। ठीक, का फलन का मान। अब निकालो फलन का मान, तो f(x) बराबर क्या है, के। रखो x की जगह C रखो, के आ जाए। अब C हो सकता है परिमेय हो, यानी अंडर रूट 9 हो, 9 माने परिमेय है ना। अरे नहीं, 3 रख लो, 1 रख लो, 1/3 रख लो, जो भी रखोगे आएगा के ही। अंडर रूट 5 रखोगे तब भी आएगा के ही। यानी चाहे परिमेय रखो चाहे अपरिमेय रखो, आना के ही है। ये तो आ गया क्या, फलन का मान। x बराबर C पर क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू क्या,
सी माइनस ना, और एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स यानी कौन के, फलन तो वही रहेगा। अब x की जगह हम लोग रखेंगे c माइनस, देखो c माइनस एच, यहाँ c है तो c माइनस एच, 0 होता था 0 माइनस एच, 5 होता था 5 माइनस एच, रखेंगे यहाँ x की जगह c बराबर c माइनस एच, तो h टेंड्स टू हो जाएगा 0, लिमिट h टेंड्स टू क्या 0। अब इस तरफ रखने का चांस नहीं है, x है ही नहीं है, x की जगह होता है, अगर यहाँ x होता तो हम c माइनस एच रखते, x है ही नहीं हम रखेंगे किसकी जगह, तो इसका मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा कि वही आ जाएगा, क्योंकि रखने का चांस ही नहीं है। अगला निकालेंगे x बराबर किस पर, c पर, कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, c पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स कौन है, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स यानी कौन है, k है। अब आप रखेंगे x की जगह पे c प्लस एच, तो x की जगह c प्लस एच, h टेंड्स टू हो जाएगा 0, यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और k। अब बताओ यहाँ x होता तब तो ये वैल्यू पुट करते, x है ही नहीं यानी आ जाएगा k, और पुट करने का जगह बचा नहीं क्योंकि हम h की जगह 0 पुट करेंगे, h है ही नहीं तो बचा कौन, क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों आपस में क्या है, अतः दिया गया फलन किसी भी रियल नंबर के लिए क्या है, संतत है, किसी भी रियल नंबर के लिए। ये जो मैंने माना है सी वो क्या है, रियल नंबर, ठीक, कोई भी रियल नंबर अगर ये आप नंबर है ना, हाँ कर ही पढ़ो। 6 नंबर देखो, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन, वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, संतत होता है। देखो यहाँ दिया है फलन एफ ऑफ एक्स बराबर है ना। अब किसके लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन। अब वास्तविक संख्या के लिए तत्समक फलन देखो, माना तो सर कर रहे हैं 350 डायरेक्ट बिलोंग्स टू आर। पहले देखो, माना कि सी बिलोंग्स टू आर, अभी सी लिखे थे, सी लिख लो या जो मन करे, कोई भी रियल नंबर मान लो, क्योंकि कहा है वास्तविक संख्याओं के लिए। फिर मैं बोल दे रहा हूँ, वास्तविक संख्या का कहने का सेंस है परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। अब मैं मान लेता हूँ कि सी, अभी इसके पहले सी माने थे, आप चाहो तो सी की जगह दूसरा कुछ मान लो, यम मान लो, एन मान लो, जो मानना हो, तो सी ही मैंने मान लिया। माना सी बिलोंग्स टू आर, सी जो है वो आर में बिलोंग करता है और सी क्या है, रियल नंबर है। सी क्या है, रियल नंबर। हमको फलन पे चेक करना है। अच्छा, लेफ्ट निकालोगे तब भी यहाँ सी पुट करोगे, राइट निकालोगे तब भी सी पुट करोगे, फलन का मान निकालोगे तब भी सी पुट करोगे, आना सी ही है, क्योंकि अचर अलजेब्रिक फंक्शन है ना। अलजेब्रा यानी क्या, बीजगणितीय फलन हर बिंदु पर सतत होता है। अब आप निकाल लो, जैसे x बराबर किस पर, c पर, x बराबर c पर फलन का मान, फलन का मान लिखो, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह रख देंगे c, x की जगह क्या रखेंगे c, तो यहाँ हो जाएगा c, फलन का मान c आ गया। अब निकालेंगे x बराबर c पर लेफ्ट हैंड, अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, लिमिट c x टेंड्स टू c, और फलन डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, फलन कौन है, ठीक। x की जगह पे हम रख देंगे c माइनस, x की जगह क्या है c, तो बराबर c माइनस h टेंड्स टू हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ रखेंगे क्या, c माइनस h की जगह 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा, आ गया। अब x बराबर क्या रखने पर, x बराबर c पर कौन सा लिमिट,
राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव ना, f ऑफ x यानी फलन x है, x बराबर क्या रखेंगे c प्लस x की जगह रखेंगे c बराबर c प्लस h टेंड्स टू हो जाएगा 0, तो लिमिट h टेंड्स टू हो जाएगा 0 c प्लस, अब h की जगह 0 रखेंगे तो बचेगा क्या c। लेफ्ट हैंड राइट हैंड फलन तीनों आपस में क्या है बराबर, f ऑफ c इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अर्थात x बराबर रियल नंबर x बराबर c जो कि बिलोंग कर रहा है किस में, रियल नंबर में ना, x बराबर c पर c के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या है, संतत है। निकाल लो। चला पूरा के ले सातवां बस्ती कौन सी है, वो कोई करे शादी जे यार वो कह रास्ता ना आउ कैसी है देखो दिया में जाता होता ना ये ऑफ x बराबर दिया है मॉड x। अच्छा इसको रहने दें, इसको करा दिए हैं मॉड x को मैंने करा दिया, जरा हाँ देखो सर जी किए हैं ना। मॉड x वाला क्वेश्चन कौन सा था, शायद 8वां था सर जी, 8वां बताया ना, ये करा दिया तीसरा है। क्वेश्चन था। मॉड x के बारे में जो मैं कहानी कल बता रहा था, इसका ग्राफ कैसे होगा, पूरा कहानी कल बताया था। हाँ। ये ग्राफ ऐसे सब कुछ बता दिया था, इसका मतलब इसके बारे में। अब 8 नंबर 8वां कह रहा है f ऑफ x बराबर x क्यूब माइनस, तो भैया कल आ ये जाए सांतत्ता पर विचार कीजिए। चलो लिखा, देखो ये एक अलजेब्रिक फलन है, बीजगणितीय फलन है भैया। बीजगणितीय मतलब दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो सकता था, द्विघात समीकरण हो सकता था, त्रिघात समीकरण हो सकता था, द्विघात बहुपद हो सकता था, त्रिघात बहुपद हो सकता था, ये 3 घात वाला बहुपद या 3 घात वाला का है बहुपद या, तो त्रिघात बहुपद है, इसका मतलब यह एक बीजगणितीय फलन है। और बीजगणितीय फलन हर रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, संतत होता है। अब करेंगे क्या, मान लेंगे, माना जैसे अभी करते थे, माना C बिलोंग्स टू क्या R, C जो है R में बिलोंग करता है। अब R में बिलोंग कर रहा है तो जो C होगा यह कुछ भी हो सकता है, यह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय, तो कुछ भी है, मुझे तो कुछ पता नहीं क्या है, लेकिन C है। अब आप करोगे क्या, x बराबर C पर फलन का मान निकालोगे, x बराबर C पर किसका मान, फलन का मान, फलन का मान निकालो जरा, C पर फलन का मान। f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1, तो f ऑफ c हो जाएगा इज इक्वल टू c का क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1, आ गया, ये फलन का मान आ गया। फिर x बराबर c पर कौन सा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, पुट करो, देखो लिमिट x टेंड्स टू c निगेटिव, f ऑफ x यानी वही फलन रहेगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1, x की जगह पे रखेंगे c माइनस h और h टेंड्स टू हो जाएगा 0। देखो फिर आप रख लेना, यहाँ c रखेंगे c 0 है। अब पुट करो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखेंगे, c माइनस h का क्या क्यूब प्लस c माइनस h का क्या स्क्वायर और माइनस 1, h की जगह 0 पुट कर दो, जैसे ही 0 ये 0 हो जाएगा, c का क्यूब हो जाएगा, c माइनस 0 का क्यूब प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर और माइनस 1, हल करोगे तो c का क्यूब प्लस c का स्क्वायर माइनस 1। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आ गया क्या। अब निकाल लो x बराबर c पर कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट, द लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव। बहुत सरल है यार, कक्षा 12 गणित ना कक्षा 10 से भी सरल मुझे लगता है।
हाँ अब क्या करें, अब है दिया तो पढ़ा रहे हैं। अब x की जगह रख देंगे c प्लस क्या h, x की जगह c प्लस h टेंस टू हो जाएगा 0। लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह रखेंगे c प्लस h का क्या क्यूब धन c प्लस h का क्या स्क्वायर और प्लस a। पुट करो c प्लस 0 का क्यूब, c प्लस 0 का क्यूब, c प्लस 0 का स्क्वायर और माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1 बराबर लिख देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फलन का मान तीनों बराबर है, इसलिए x बराबर c पर दिया गया फलन क्या है, संतत है। बस